दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए चरणबद्ध कार्य योजना लागू। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 50 दलों को किया रवाना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत की अनाज मंडी का किया औचक निरीक्षण। खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के दिए निर्देश। देश आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर अर्पित कर रहा है भावभीनी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने किया नमन। और प्रदेश में 6 माह बाद आज खुले स्कूल। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को 3 घंटे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ाया गया। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने सर्दियों के मौसम में दिल्ली और आसपास के राज्यों में बेहतर वायु गुणवत्ता सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 50 टीमों को अलग अलग क्षेत्रों के लिए रवाना किया ताकि पर्यावरण को सहेजने की दिशा में तेजी से काम किया जा सके। ये दल हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, झज्जर, पानीपत और सोनीपत का दौरा करेगा। प्रदूषण पर चिंता जताते हुए केंद्रीय मंत्री ने पंजाब सरकार से अपील की कि वो पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए जो 50 टीमें बनाई गई हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में प्रदूषण की स्थिति का जायजा लेंगी और उस पर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी। टीमें 50 गाड़ियों में घूमेगी, जगह जगह जाएगी, जहां बर्निंग हो रहा है वो भी नोट करेगी, जहां धूल उड़ रही है वो भी नोट करेगी, जो समीर ऐप पे कंप्लेंट्स आते हैं वो भी नोट करेंगे और उसके साथ साथ जो वेस्ट प्रबंधन ठीक नहीं हो रहा है तो उसका भी जायजा लेंगे। कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन जहां चल रहा है वहां भी देखेंगे और ये सब आपको अधिकार है कानूनी कि आप इसके खिलाफ रिपोर्ट देंगे तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन 95% फैक्टर्स लोकल है, वो लोकल फैक्टर्स को कम करने के लिए हमें काम करना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि खरीफ फसलों की खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है। मंडियों में धान की खरीद के साथ ही 7 दिनों के अंदर किसानों को भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंडियों में बारदाने की समस्या नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री कल पानीपत की अनाज मंडी में खरीद प्रक्रिया का औचक निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने भारतीय खाद्य निगम और खरीद एजेंसियों के अधिकारियों को खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन किसानों के साथ अक्टूबर तक के आई फॉर्म स्वीकृत हो चुके हैं उनकी पेमेंट की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने किसानों और आढ़तियों की समस्याओं को भी सुना। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे मंडी में फसलों को सुखा कर लाएं। धान में 17 से 19% तक नमी में छूट सरकार की ओर से प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल की तकनीकी समस्या दूर कर दी गई है। जहाँ तक खरीद की बात है, खरीद में इन लोगों का कहना यह है कि केवल FCI की खरीद है, एक एजेंसी और आनी चाहिए। अभी डिप्टी कमिश्नर को कह दिया, उन्होंने लिख भी दिया है कि वेयर हाउसिंग की खरीद जो है 1 आध दिन में शुरू हो जाएगी ताकि 1509 भी अगर सस्ती बिकती होगी तो उसको भी MSP पर खरीद लेंगे। किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। 17 से लेकर 19 तक ही मॉइस्चर जो है वो खरीदी जाएगी। 19 से ऊपर नहीं खरीदी जाएगी। 19 की भी जो है कटौती लगेगी। FCI नहीं खरीदेगी, जो दूसरी एजेंसी है वो खरीदेगी। और अगर 17 से 19 तक जितना भी मॉइस्चर ज़्यादा है उतने % वेट में से उनका काटा जाएगा। यमुनानगर में आज भारतीय जनता पार्टी ने 3 नए कृषि सुधार कानूनों के समर्थन में किसान ट्रैक्टर यात्रा निकाली। इस रैली में भारी संख्या में किसान और भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली की अगुवाई केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में है और कांग्रेस केवल राजनीतिक आधार पर इसका विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों से किसानों को अपनी फसल बाहर बेचने का भी अधिकार मिल गया है। जो 3 विधेयक पास किए गए हैं, उन विधेयकों के पास होने से
किसानों की आमदनी दुगनी होने का, उनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने का और उनको अपनी फसलें स्टोर करने का और स्थानीय मंडी से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक कहीं पर भी अपनी फसल बेचने का पूरा अधिकार मिलेगा। निश्चित तौर से जब पैसे किसान के हाथ में होंगे तो बार्गेनिंग पावर किसान के हाथ में होगी। तब वो उसका सौदा करेगा कि भाई ब्याज इतना नहीं इतना लगेगा, खाद का रेट इतना नहीं इतना लगेगा, बीज का रेट इतना नहीं इतना लगेगा। तब वो ये बात बार्गेनिंग कर सकता है जब पैसे उसके हाथ में होंगे। और जब पैसे किसान के हाथ में होंगे तो बार्गेनिंग पावर किसान के हाथ में होगी। सरकार द्वारा किसानों को पराली न जलाने के लिए प्रदेश में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसका असर अब देखने को मिला है। सिरसा में किसान पराली को इकट्ठा कर उसकी गांठें बनाकर खुले बाजार में बेच रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ हो रहा है। किसानों का कहना है कि सरकार के दिशा निर्देश अनुसार वह पराली नहीं जलाएंगे और इसे गांठें बनाकर ही बेचेंगे। कृषि उपनिदेशक डॉक्टर बाबूलाल ने बताया कि पराली प्रबंधन के लिए विभाग द्वारा किसानों को मशीनरी उपलब्ध करवाई गई है, जिससे वे पराली की गांठें बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिले में पिछली बार की तरह इस बार भी किसानों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। पराली प्रबंधन के लिए विभाग द्वारा बेलर और हे रैक सब्सिडी पे दिए गए हैं। उनसे किसान भाई गांठें बना रहे हैं और उन गांठों को जैसे हमारे संगरिया में पावर जनरेशन प्लांट है, वहाँ पर भी गांठें जा रही हैं। इसके अलावा पंचायत में 2-3 एकड़ निर्धारित की गई है, वहाँ पर भी किसान भाई अपनी गांठों को रख सकते हैं। और क्योंकि चारे की कमी रहती है और गौशाला में भी किसान भाई जो गांठें हैं वहाँ गौशाला में डाल सकते हैं। ये सरकार ने जो निर्देश दिए हैं बहुत अच्छे हैं और मैं पिछले 5 सालों से सरकार का निर्देश पालन करते हुए आग नहीं लगा रहा और बेलिंग मशीनों से ज़मीन में पराली की गांठें बनवा रहा हूँ। और गांठें जो पहले थी वो पंजाब वाले किसान आते थे या बेलिंग वाले आते थे, वो उठा के ले जाते थे और कुछ पैसा भी दे जाते थे, जिससे मेरे को कोई जेब से नुकसान नहीं होता था और कुछ फ़ायदा भी हो जाता था। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। आज पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती है। भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। बेहद सहज और सरल व्यक्तित्व वाले मृदुभाषी कलाम की अगुवाई में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने देश को मिली सबसे घातक और मारक हथियार प्रणालियों का विकास किया। वे 2007 से 2011 तक देश के 11वें राष्ट्रपति रहे। उन्हें 1997 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। वे देश के युवाओं की देश की सच्ची पूंजी मानते थे और बच्चों को हमेशा बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि देते हुए अपने ट्वीट में कहा कि वे सादगी और ज्ञान की प्रतिमूर्ति थे। नायडू ने कहा कि उन्होंने भारतीय रक्षा और अंतरिक्ष क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उपराष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टर कलाम हमेशा प्रत्येक भारतीय को प्रेरणा देते रहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर कलाम की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए अपने ट्वीट संदेश में कहा कि एक वैज्ञानिक या फिर भारत के राष्ट्रपति के तौर पर राष्ट्र के विकास के प्रति उनके अमिट योगदान को देश कभी नहीं भूल सकता। उनकी जीवन यात्रा लाखों लोगों को ताकत देती है। साथ ही प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी साझा किया। राष्ट्रपति जीवन में व्यक्ति कहां से कहां तक पहुंच सकता है, क्या से क्या कर सकता है और आवश्यकता के अनुसार अपने जीवन को कैसे ढाल सकता है, इसका उत्तम उदाहरण इमाम अब्दुल कलाम। शब्द नहीं उनका व्यक्तित्व बोलता और वे साधारण व्यक्ति थे, लेकिन असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहा करते थे, द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू मेक गुड ह्यूमन बींग्स विद स्किल एंड एक्सपर्टाइज। एनलाइटन human beings can be created by teachers. डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को तो निकट से हम लोगों ने देखा है और बच्चों को बहुत प्यार करते हैं।
और यानी सचमुच में उनका वो पैशन था। उनको किसी ने पूछा था एक बार कि आप क्या चाहेंगे, लोग आपको कैसे याद रखें? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा कि लोग मुझे अगर याद रखना है तो टीचर के रूप में याद रखें। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के दूसरे ही दिन वे चेन्नई चले गए और चेन्नई में जाकर के क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। और जीवन के अंतकाल में भी विद्यार्थियों के साथ अपने विचारों का विमर्श करते करते ही उन्होंने अपना देह छोड़ दिया। यानी ये भीतर शिक्षक के प्रति अपने आप में संजोया हुआ समर्पण भाव कितना उत्तम होगा कि जिसके कारण वे एक पल भी जीवन में विद्यार्थी से अलग नहीं हो पाए, विद्या के मार्ग से अलग नहीं हो पाए और हर पल नई प्रतिभाओं को खोजते रहे। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव की 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार बार धोएं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक 5 को लेकर जारी की गई गाइडलाइन के बाद आज हरियाणा में 6 माह बाद स्कूल खुले। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को 3 घंटे तक पढ़ाई कार्य सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करवाया गया। स्कूलों में प्रवेश से पहले विद्यार्थियों का तापमान मापा गया और प्रत्येक कक्षा में मात्र 20 बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाकर बिठाया गया। भिवानी में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य किरण गिल ने बताया कि स्कूल को सैनिटाइज करवाकर कोविड-19 के निर्देशों का पालन करते हुए विद्यार्थियों को स्कूलों में प्रवेश दिया गया। को सैनिटाइज करवा दिया है और बच्चे जो आ रहे हैं वो उनका टेम्परेचर नोट कर रहे हैं बच्चों का। बच्चे मास्क पहन कर आ रहे हैं, कोई एक आधा नहीं पहन कर तो उसको हम स्कूल से मुहैया कराते हैं और हमने अपनी पूरी व्यवस्था कर रखी है। जैसे भी विभागीय आदेश जारी होंगे उसी बच्चे जो अपने डाउट्स क्लियर करने आ रहे हैं वो सभी बच्चे तो नहीं आ रहे, मतलब जिसके पेरेंट्स ने परमिशन दे रखी है बच्चे आ रहे हैं। विद्यार्थियों ने बताया कि लंबे समय बाद स्कूल में पहुंचकर उन्हें अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान कुछ शैक्षणिक कार्य क्लियर नहीं हो पा रहे थे, लेकिन आज स्कूल में अध्यापकों के सामने इन समस्याओं को दूर किया है। स्कूल खुले हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है टीचर से पढ़ के। ऑनलाइन क्लास अच्छी तो थी लेकिन उसमें डाउट्स क्लियर नहीं होते थे और स्कूल में हम टीचर से फेस टू फेस कुछ भी हमारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं हम, और बहुत अच्छा। 6 महीने तक स्कूल क्लोज थे और तब हमारी स्टडी इतने बेटर नहीं होती थी जितनी अब हो रही है, क्योंकि फेस टू फेस तो स्टडी कर नहीं पाते थे और ना ही डाउट क्लियर होते थे। तो अब यहाँ स्कूल में आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि टीचर से डाउट भी क्लियर होंगे और फेस टू फेस भी, और मतलब ऐसे स्ट्रिक्टनेस भी होगी कि हाँ टीचर पढ़ा रही है और काम भी सही से करेगी, इसलिए अच्छा लग रहा है बहुत। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2010 के बहुचर्चित मिर्चपुर कांड के विस्थापितों के पुनर्वास संबंधी घोषणा को पूरा करते हुए 102 परिवारों को उनके प्लॉट की पोजेशन आवंटित की। आज हिसार के लघु सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनैतिक सचिव कृष्ण बेदी ने गांव ढंढूर में बने प्लॉटों का कब्जा मिर्चपुर विस्थापितों को दिलवाया। गांव ढंढूर में दीनदयालपुरम रिहायशी क्षेत्र में मिर्चपुर विस्थापितों को कुल 258 प्लॉट दिए गए हैं। यहां पर सामुदायिक भवन, सड़कें और अन्य मूलभूत सुविधाएं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर्स की तर्ज पर विकसित की जाएंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल्पना चावला हरियाणा सौर पुरस्कारों के लिए भारत के डॉक्टर भीम सिंह और संयुक्त अरब अमीरात की डॉक्टर आयशा अल नुएमी के नामों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा क्षेत्र में इनका योगदान वैज्ञानिकों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। प्रत्येक पुरस्कार प्राप्तकर्ता को 24,40,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री कल नई दिल्ली में हरियाणा भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के 3य सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की चिरस्थायी स्मृति में कल्पना चावला हरियाणा सौर पुरस्कार स्थापित किए हैं। इन पुरस्कारों से वैज्ञानिकों को सौर ऊर्जा क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को और अधिक बल मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिए गर्व का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय गुरुग्राम में स्थापित है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए चरणबद्ध कार्य योजना लागू। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 50 दलों को किया रवाना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत की अनाज मंडी का किया औचक निरीक्षण। खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के दिए निर्देश। देश आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर अर्पित कर रहा है भावभीनी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने किया नमन। और प्रदेश में 6 माह बाद आज खुले स्कूल। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को 3 घंटे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ाया गया। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।